डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो वालिद ने हुक्का गोदाम में रखवा दिया। यूं दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक खत्म हो गई। उन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूं दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी खत्म हो गई। वो लोग जो रोज सुबह सवेरे हमारी दुकान पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी उसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज में चौधरी साहब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते। मैं उस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे जहन के लिए ये सूरत हाल हजम करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी, आपके सारे दोस्त कहां चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ की, सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे जहन ने यह फलसफा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गूमगू पढ़ ली और वो बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के उन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने उसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा, आपका असल कमाल ये होगा, आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप उन लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा, आप कार के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो और अपने ओहदे के दोस्त को ओहदे का दोस्त समझो। उन लोगों को कभी अपने दिल तक न पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी खून के आंसू नहीं रोओगे।